भगवान श्री राम कहते हैं, बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज सुख देती है। हर घर की यही सच्ची कहानी है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज है जो सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी यह बातें हैं। यह दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होता है और ना ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख व्यर्थ ही भावे है, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को ही आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है, सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। लेकिन हे देवी सीते, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं, वे लोग तो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता है। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं, उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी दो चीजें छोड़कर और 3 चीजें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों को पालन करेंगे तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपके बहुत ही काम आएंगे। इसलिए यह कथा समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। हे देवी सीते, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारे कर्म, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ देती है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई भी देता है। जीभ में भी स्वाद कनिकाएं खत्म हो जाती हैं। किसी चीज में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन ललचता है, परंतु व्यक्ति उसको खा नहीं पाते। दांत ही नहीं है तो क्या खाएंगे। स्मृति भी खत्म हो जाती है, यानी कि व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है।
शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बड़े बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और चमड़ी बिल्कुल सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर निकाल दी जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, मन में विचार करो, ऐसे हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैं इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर मैंने बसाया था या फिर बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं और सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा आता है तो गाली देते हैं। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो यह होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना को समझने वाला कोई नहीं रहता है। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही होता है। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले बिना सुने भी एक दूसरे की इच्छा और ज़रूरत समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की ख्याल की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के इस उम्र के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी। बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल करने। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे के लिए हमेशा आदर करें। लोग बाहर वाली करते हैं। जब तक धन एवं बल और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ सब हैं। अंत में एक दूसरे का साथ पति और पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही गृहस्थ था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात में गुस्सा हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन की थाली फेंक देता था। कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती थी तो खाना की थाली फेंक देता था
बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में कलेश रोज बना हुआ था। घर के सभी लोग कबीरपंथी थे। कबीर दास जी के शिष्य और उनके सत्संगी थे। कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरुजी कबीर दास के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे, शायद कुछ हल निकल जाए। रोज रोज की किचकिच से हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में कलेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को कबीर दास जी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह कबीर दास जी के पास गए तो वे जान गए कि यह लोग मेरे पास क्यों आए हैं। तो कबीर दास जी ने देखते ही समझ लिया कि इनके घर में कलेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान लिया कि इनके घर में कलेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचे थे तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर कबीर दास जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीर दास जी अपने कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो कबीर दास जी की धर्मपत्नी का नाम था प्रेमा। अचानक कबीर दास जी ने माता प्रेमा से बोले कि प्रेमा दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो कबीर दास जी ने जब दीपक मांगा तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप का उजाला है, तो दिया मांगने की क्या जरूरत है। तो वह दुखी परिवार सोचने लगा कि यह संत जी या तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं। भला सूरज की अच्छी खासी उजाले में यह दीपक क्यों मांग रहा है, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता प्रेमा जलता हुआ दीपक लेकर आ गई और उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि इनकी पत्नी भी क्या खूब है। वह भी यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या। दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप का उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया पागलों के पास। संत जी तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पगली और मूर्ख तो इनकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के दुख कलेश को खत्म करेंगे, यह मेरे बुढ़ापे को सुखी करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो कबीर दास जी ने उसके मन की बात जान ली कि यह गुस्से से फनफना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि इसे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि प्रेमा ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, बेवकूफ़ी के लिए हमसे क्यों नहीं लड़ी। संत कबीर दास जी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहाँ से। मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता और ना ही रुक सकता हूँ। यहाँ से मुझे जल्दी ले चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते। तो फिर कबीर दास जी ने सुन लिए थे। बोले कि क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे सो हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, कृपया आज्ञा दीजिए। तो कबीर दास जी बोले,
अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माता प्रेमा को आवाज़ दिए तो माता प्रेमा तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो कबीर दास जी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में हैं और जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु कबीर दास जी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना आतिथ्य सत्कार के कैसे जा सकते हैं? तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तो प्रेमा बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत कबीर दास जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास दूध खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध का एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसका उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर पर फेंक दे। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज़्यादा लग जाए तो खाना की थाली फेंक देता था, कभी नमक ज़्यादा हो जाता था तो भोजन की थाली फेंक देता था। तो उसने कबीर दास जी को गुस्से से देखा। कबीर दास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया और बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई और गिलास वहीं पर रख दिया। कबीर दास जी से बोला, संत जी अब हमें आज्ञा दें, अब हम चलते हैं। तो कबीर दास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो, ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाएं। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुखी लेकर, परंतु अब जा रहे हैं। हम सब देख लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब कबीर दास जी बोले, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है? बताओ तो सही क्या दुख है? हो सकता है कि मैं कुछ समाधान निकाल लूं और कोई समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बता ही देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा और मेरे दुख का कोई निराकरण तुम कर पाओगे। जब कबीर दास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, सब मुझे ही गलत कहते हैं। घर में बड़ा कलेश और अशांति है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति और कलेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो कबीर दास जी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वाह गजब की बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से तो आपने एक शब्द तक नहीं बोला, पर कैसे बता दिया? तो संत जी कबीर दास जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से मैंने जलता हुआ दिया मंगाया था। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला,
कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टोक झोंक भी नहीं की। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो कबीर दास जी बोले, उसके बाद फिर से हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया भी नहीं गया। आपने देखा हम उस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब हमारे पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई सवाल जवाब करें। इसीलिए हमने कोई सवाल जवाब नहीं किया, इसीलिए हमने उससे कोई भी जवाब नहीं मांगा। उसने हमारी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया है, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। तो कबीर दास जी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है, तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में अशांति और कलेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। कबीर दास जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। कबीर दास जी ने बताया कि यह दो चीज़ें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे, तो घर में शांति रहेगी और बुढ़ापा सुखमय बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी हो, जाड़ा हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, उस समय बड़े ही भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राग रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए। कभी गलती से हो जाता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाए, तो क्या हम उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने या तुम्हारी पत्नी ने या फिर तुम्हारी पुत्र वधू ने या फिर तुम्हारी बहू ने इतने मेहनत, इतने भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्च ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना है और उसे प्रेम के शब्दों से समझाना है, ना कि उसे गाली देकर और उसके दिलों में हताशा पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह और मन से और भाव से भोजन बनाएगी, और यदि हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते। कबीर दास जी कहते हैं, हरगिज नहीं, यहाँ उस स्त्री का और अन्न दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना है। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः लक्ष्मी, शांति और समृद्धि का वास घर में चाहिए, तो स्त्री और अन्न का सम्मान करना ही होगा। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमें यह दो चीज़ें त्याग देना है। पहला स्वाद, दूसरा गाली। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना है, तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं।
तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर कबीर दास जी से क्षमा मांगने लगा और बोला कि मैं अज्ञानी पता नहीं क्या क्या सोच रहा था आपके बारे में। मैंने जो भी अनुचित वचन बोला है, आपने मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा की है। आज के बाद से मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। कबीर दास जी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे। संत कबीर दास जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, अब मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बता रहा हूँ, जिन 3 चीजों को हमेशा अपने साथ रखना है तो कभी बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ। परंतु हे संत जी, वह 3 चीज कौन सी है जो मुझे अपने साथ रखनी है? कृपया बताने की दया कीजिए। तो फिर कबीर दास जी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ और परख और इज्जत होगी। परंतु जब धन नहीं होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और भी अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदुपयोग करना, धन की बचत करना। बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई होता है। दूसरी बात है अनुशासन। शासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत होनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना जागना, व्यायाम, यह हर एक कार्य निश्चित समय पर करना है जो अच्छी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना है और सत्य मार्ग पर सदैव चलना है। जब आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर आपके परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, इस प्रकार से संत कबीर दास जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी 2 चीजें हैं जो सुख देती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाए, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।